सर आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है। ब बूढ़ों को तो होता ही था, अब बच्चों को भी हो रहा है, तो मतलब क्या है इसके ऊपर? देखिए कि आज की डेट में सबसे पहला जो हमारा स्क्रीन टाइम है और जितना हम स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, वो हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। बिकॉज उस स्क्रीन टाइम में हमारे माइंड को बार बार हम डोपामाइन हिट दे रहे हैं, करेक्ट। उस डोपामाइन हिट से हमारा माइंड पूरी तरीके से बिजी है। मतलब आप सोचिए, आप किसी तरीके से किसी चीज़ पे पूरे 1.5 घंटा फोकस कर रहे हैं। अब आउटकम ये है कि हाँ, उससे कुछ प्रोडक्टिव डेवलप नहीं हो रहा है। अगर आप 1.5 घंटा अपने किसी एक सब्जेक्ट पे लगा रहे होते जहाँ से आपकी करियर ग्रोथ आनी होती तो बहुत अच्छी बात है। बट मान लीजिए कोई इंसान 1 से 1.5 घंटा लगातार रील देख रहा है। कोई भी आदमी जब 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यूसली स्क्रीन देखता है और कई सारी रील स्क्रॉल करता रहता है, तो आप मेरे को बताइए उसके बाद वो एनर्जेटिक महसूस करता है या थका हुआ महसूस करता है? थका हुआ महसूस। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करके उसको एब्जॉर्ब कर रहा, राइट। पुराने ज़माने में इतना स्क्रीन टाइम होता ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते थे, अपने खाली समय में एक दूसरे के साथ बात करते थे या काम होता था। ऑलरेडी काम का प्रेशर बढ़ चुका है, राइट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप परफॉर्म भी करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, राइट, एक इंसान से कॉम्पिटिट करने के लिए 10 लोग बैठे हैं, तो एक तो वर्क स्ट्रेस है, राइट। दूसरा रिलेशनशिप का स्ट्रेस है। आज हमारे रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस अलग है क्योंकि उसमें कई सारे इमोशनल एंगल है जो हमें स्ट्रेस देते हैं। और तीसरा, जो बची कुछ कसर थी वो हमने स्क्रीन टाइम को लाके पूरी कर दी। तो एक तो काम से परेशान, दूसरा रिश्तों से परेशान, और दिमाग को तीसरा हमने स्क्रीन से परेशान कर दी।